किसी भी मुख्यमंत्री ने जेल में जाकर के माफिया के साथ कॉफी चाय नहीं पी होगी। और उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस नहीं लिया होगा। और फिर आज तो 7 साल हो जाएंगे लगभग सरकार के। उत्तर प्रदेश को वो सूची जारी करनी चाहिए जिसमें टॉप 10 माफिया प्रदेश के। क्या सरकार कभी भी टॉप 10 माफियाओं का सूची जारी करेगी? यही जो नेगेटिव नैरेटिव है जो बीजेपी कोशिश करती है बनाने का, जी, इसीलिए चुनाव हार रही है। तो आपको सब एनकाउंटर फेक लगते हैं जितने यूपी में हो रहे हैं आजकल 2017 के बाद से? कानपुर में गाड़ी पलट गई, कौन यकीन करेगा सरकार पे कि गाड़ी अपने आप पलट गई? पर कोर्ट ने तो माना, कोर्ट में गया मामला, कोर्ट ने तो बोला कि ठीक क्या है। जनता ये स्वीकार कर रही है? ये बात जो आसपास लोग थे वो स्वीकार कर रहे हैं क्या? और फिर आजकल तो जमाना गूगल मैप का है। हमें और आपको ये कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा फंड्स और एफर्ट्स लगा करके हमें आज गूगल मैप से सब पता लग जाएगा कि कब गाड़ी पलटी थी वो। तो आपको लगता है वो गाड़ी पलटाई गई थी? मैं जहां तक मुझे जानकारी है जी, जहां तक मेरी सोर्सेज कहती हैं कि गाड़ी पलटाई गई थी। और फिर जहां तक इनकाउंटर की बात है, आप अपने आंकड़े बता रहे थे, तो हमारे आंकड़े ठीक हैं कि आपके आंकड़े ठीक हैं? ये सरकार भेदभाव कर रही है। कैसे भेदभाव? ऐसा है कि अगर सरकार ये स्वीकार करती है जी, सुल्तानपुर वाले मामले में कि मुख्य उसमें जो अपराधी है और उस पर मुकदमे ज्यादा हैं, वो सरेंडर कर लेता है। आप मंगेश को 2 तारीख को उठाते हैं और 5 तारीख को इनकाउंटर करते हैं। आपने मुख्य जो उसका सबसे करता धरता था उसके खिलाफ कार्रवाई क्या की आपने? लेकिन योगी जी ने बोला कि अगर वो डकैत वहां पर लोगों को मार देते उसके बाद क्या करा जाता? उन्होंने आपसे सवाल पूछा। ये योगी जी ने क्या सवाल किया है वो अपने एसटीएफ के बारे में जान लें। एसटीएफ क्या है? लोग तो यहां तक चर्चा कर रहे हैं, जो सुनने को मिल रहा है कि वो एसटीएफ है स्पेशल ठाकुर फोर्स। और अगर अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, और आपको भी मुझे पता है, आपको जानकारी है कि एसटीएफ में इतने सदस्य जो हैं, मेंबर्स हैं उसके, जो उसमें तैनाती है, वो कौन लोग हैं? उत्तर प्रदेश की जितनी भी जांचें हैं, महत्वपूर्ण जांचें, वो एसटीएफ को गई। क्या किया एसटीएफ ने? और एसटीएफ में पहले दिन से कौन लोग बैठे हुए हैं? और फिर आपको इतना भी दिमाग नहीं है कि आपने इनकाउंटर किया और चप्पल पहने खड़े हैं आप। क्या दिखाना चाहते थे आप क्या साबित करना चाहते थे? लेकिन देखिए, सबका अपना नैरेटिव है। ओवैसी आए थे, उन्होंने बोला कि एनकाउंटर में मुसलमान मारे जा रहे हैं। आपका नैरेटिव अलग है, बीजेपी का नैरेटिव अलग है। नहीं, हमारा नैरेटिव ये है कि अगर कोई अपराधी है उसके लिए न्यायालय है। आप न्यायालय पे भी भरोसा नहीं रख रहे हैं आप। मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूं, क्योंकि आपने बोला कि जाति देखकर और एनकाउंटर होते हैं, तो मेरे पास एक आंकड़ा है। 2017 के बाद से करीब 207 अपराधी एनकाउंटर हुए हैं। करीब 66 मुसलमान हैं, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर और 16 यादव हैं। अब आप बताइए अन्य में कितने हैं? क्या पूछा आपने? अन्य में भी लिखा होगा। मेरे पास जो आंकड़ा है मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, तो आधा अधूरा आंकड़ा मेरे पास पूरा आंकड़ा है ये। मैं इसी तरह आपके आंकड़े के हिसाब से मैं कहता हूं, मैंने अंग्रेजी अखबार का एक लेख पढ़ा जिसमें ये कहा गया कि जब से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें 18,000 ऐसी घटनाएं हुई हैं। 18,000। और अगर 18,000 हुई हैं तो वो जो आप आंकड़ा हमें बता रहे हो, तो 18,000 का वो आंकड़ा कहां है? और हमारे पास ऑफिशियल तो 207 है। हमारे पास भी आंकड़ा है जी, निकालना है आप। और बाकायदा हमने तो उसका ग्राफ भी बना दिया। जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इस आंकड़े के बाद दूसरा आंकड़ा बता दूंगा मैं। देश की जेलों में बंद विचाराधीन कैदी, जो सरकारी आंकड़ा है,
वो ये बताता है कि कम से कम 84% लोग वही हैं केवल पीडीए परिवार के। और जो उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, फेक इनकाउंटर में मारे गए अपराधियों के आंकड़े, आप गिनिए कि इसमें पीडीए कितने कुल मिलाकर के, पिछड़े, दलित, मुसलमान भाई, आदिवासी कितने हैं? पर अखिलेश जी एक सवाल काउंटर नहीं, सवाल, अगर वो आंकड़े आप बता दें मुझे, बिल्कुल आंकड़े तो आपसे आंकड़े 60% वही लोग निकलेंगे। नहीं, पर अपराधी को पकड़ने से पहले उसकी जाति पूछनी चाहिए। आप क्या इस पक्ष में, आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के? नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं, जो मुख्य अपराधी था, जिस पे मुख्य थे धाराएं थी, जितना बड़ा पेज आप हाथ में लिए हो उतनी उसकी धाराएं थी उसके ऊपर, उसको आपने सरेंडर करा दिया। तो आपको लगता है वो गाड़ी पलटाई गई थी? मैं, जहां तक मुझे जानकारी है जी, जहां तक मेरी सोर्सेज कहती हैं कि गाड़ी पलटाई गई थी। और फिर जहां तक इनकाउंटर की बात है, आप अपने आंकड़े बता रहे थे, तो हमारे आंकड़े ठीक हैं कि आपके आंकड़े ठीक हैं? अब ये तो जनता तय करेगी, लेकिन मैंने तो आपको एनसीआरबी के आंकड़े तो आप मानेंगे? नहीं, बिल्कुल एनसीआरबी के डाटा, एनसीआरबी का जो डेटा कहता है वो यही कहता है जो मैं कह रहा हूं। लेकिन सीएम योगी कहते हैं कि 2017 से पहले हर जिले में माफिया एक समांतर सरकार चलाता था, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो गाजीपुर हो, और माफिया की मौज मस्ती थी। लेकिन मेरे आने के बाद मेरी सरकार की ठसक इतनी है कि माफिया कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में नहीं जाना। किसी भी मुख्यमंत्री ने जेल में जाकर के माफिया के साथ कॉफी चाय नहीं पी होगी, और उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस नहीं लिया होगा। और फिर आज तो 7 साल हो जाएंगे लगभग सरकार के। उत्तर प्रदेश को वो सूची जारी करनी चाहिए जिसमें टॉप 10 माफिया है प्रदेश के। क्या सरकार कभी भी टॉप 10 माफियाओं का सूची जारी करेगी? यही जो नेगेटिव नैरेटिव है जो बीजेपी कोशिश करती है बनाने का, जी, इसीलिए चुनाव हार रही है। उत्तर प्रदेश का वोट पॉजिटिव पॉलिटिक्स पे पड़ा था, नेगेटिव नैरेटिव पे नहीं पड़ा था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हारी है। एक आपने बयान दिया जिसकी बड़ी चर्चा आजकल, माफिया और मठाधीश में कोई फर्क नहीं होता, जिसके बाद कई साधु संतों ने इसके विरोध में बयान दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और हर शब्द का एक भाव होता है। अगर मैं ये कहूं कि आप पत्रकारों के सबसे बड़े मठाधीश हैं, तो आपको कैसा लगेगा? पत्रकारों आप कह रहे हैं कि पत्रकारों के आप सबसे बड़े मठाधीश हैं? नहीं, आपको कैसा मुझे अच्छा लगेगा कि भाई आप मुझे ये बात बोल रहे हैं, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं कि सब पत्रकारों को मुझसे सीखना चाहिए। लेकिन आपने तो माफिया और मठाधीश को मिला दिया ना, तो सवाल उस पे है। मेरा भाव गलत नहीं था। नहीं, मैं बिल्कुल आपके भाव को अच्छे से समझ रहा हूं। आपको कैसा लगा? मैंने तो बोला मुझे तो अच्छा लगा, मैंने तो बोला मुझे अच्छा लगा। अच्छा, अगर आप ये बात, मैं तो आपका भाव अच्छा ही मान के बोल रहा हूं, मुझे अच्छा लगा। तो नहीं, आपने तो गलत भाव से नहीं बोला था। तो मैं अगर ये कहूं आपको कि आप पत्रकारों के सबसे बड़े मठाधीश हैं, तो कैसा लगेगा आपको? तो पर मैंने भी आपसे सवाल पूछा, माफिया और मठाधीश को मिला देंगे तो फिर आप तो कईयों को तो बुरा लगेगा। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बड़ी संख्या में साधु संतों की हत्या हुई है। मुझे याद है नरेंद्र गिरि जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे जी, और कोई समय ऐसा नहीं गुजरता था जब वो लखनऊ आए और मुझसे मिल करके ना जाएं। सोचिए, उनकी हत्या हो गई। रायबरेली में एक साधु संत थे, उन्हें उल्टा लटका दिया गया था। लखनऊ में एक हिंदू वाहिनी के नेता थे, हिंदू सभा के, उन्हें मार दिया गया था। तो ये सब क्या था? और फिर मैंने किसी साधु संत के खिलाफ नहीं बोला है, मैंने तो केवल मठाधीशों के खिलाफ बोला है। इसमें बुरा किसको लग रहा है? मैं किसी भी साधु संत के खिलाफ नहीं बोला है मैंने। मैं आज भी जानते हैं आपका निशाना कहां था। पहले भी इतने भोले नहीं है अखिलेश जी, आप भी जानते हैं आपका निशाना कहां है। नहीं, तो मैंने उनके खिलाफ नहीं बोला।
मैंने सुना और देखा है कि वो हमारे पुतले जलाए जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 6 पुतले जले हैं। अरे यार, हमें कहें तो हम 30 आधे घंटे में 600 पुतले जलवा दें। लेकिन चलिए, ये तो पुतलों की बात हुई, लेकिन अब मैं भेड़िए की बात करना चाहता हूँ। यूपी में आजकल भेड़िए की काफी चर्चा है, देखिए, और जो भेड़िया है वो बड़ी दिक्कत भी कर रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि भेड़िए कैसे आ गए यूपी में। भेड़िए क्या कर रहे हैं यूपी में? नहीं, यूपी जाना जाए अच्छी चीजों के लिए, कोई पॉजिटिव नैरेटिव तो यूपी जाना चाहिए, एक्सप्रेस वे के लिए, यूपी मेट्रो के लिए जाना योगी जी से पूछा गया तो भेड़िए के लिए यूपी जाना जा रहा है। पर योगी जी से पूछा गया, उन्होंने बोला कुछ आदमखोर भेड़िए प्रदेश के अंदर उत्पात मचा रहे हैं। ऐसी स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाते थे, इनके एरिया बटे हुए थे, वसूली कहीं चाचा कर रहा था, कहीं भतीजा कर रहा था, महाभारत के सारे रिश्ते थे, ये योगी जी ने कहा। देखिए, पहले ये मान लीजिए वो योगी नहीं है, वो योगी नहीं है। जो हमारे शास्त्र कहते हैं, हमें जो जितनी कुछ हमें जानकारी मिलती है, जिस व्यक्ति को क्रोध नहीं आए वही योगी है। जिस व्यक्ति को क्रोध नहीं आए वो योगी है। और एक योगी से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अगर ये बातें योगी जी की हैं तो योगी जी खुद बताएं कि आदमखोर भेड़िया क्या कर रहा है। पर आप कह रहे हैं वो योगी नहीं है, वो गोरखनाथ पीठ के महंत हैं, तो योगी आदित्यनाथ हैं। जो योगी होता है वो त्याग करता है। अब कल को आप ये भी कहोगे कि अगर मैं कह दूं कि गोरख धंधा चल रहा है तो उस पर भी आपको आपत्ति होगी। अब आप गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का रुख करना चाहते हैं? नहीं, जहां गोरख धंधा चलेगा वो बुलडोजर जाएगा। पर योगी जी कहते हैं कि अगर योगी जी योगी हैं तो क्रोध क्यों आ रहा है? एक और फिर बुलडोजर जो प्रतीक बनाया है वो किसने बनाया प्रतीक? सच्चाई ये है कि जो लोग ये कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, उससे ध्यान हटा रहे हैं। ये जो डबल टकराव चल रहा है दोनों के बीच में, उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह का व्यवहार है। और बुलडोजर किसी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। क्या सरकार मानेगी कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक है? न्याय का प्रतीक हो सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मना कर रहा है कि इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। जिसके कागज हैं, जिसका नक्शा पास है, आप घर उड़ा दे रहे हैं केवल इसलिए कि आप डर दिखाना चाहते हैं। बहुत सारे बिल्डिंग्स लखनऊ में, आप भी तो गोरखपुर की तरफ आप बुलडोजर करना चाहते हैं। इसमें क्या गलत है? जहां इलीगल काम होगा इसमें क्या गलत है? तो आपको लगता है गोरखपुर में सब इलीगल हो रहा है अभी से? लीगल क्या है वहां पर? कुछ तो लीगल होगा, कुछ तो इलीगल होगा। बीजेपी ने बोला ये हिंदुत्व पर हमला है, गोरखनाथ पीठ पे हमला है। ये किसी हिंदुत्व पे नहीं है, किसी पर ये हमला नहीं है। बुलडोजर जो नया प्रतीक बनाया है न्याय का, नहीं हो सकता। जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, वो बुलडोजर प्रतीक नहीं मान सकते किसी चीज को लेकर के।